Good morning, students. Today we learn industrial sector on the eve of independence. Okay? एग्रीकल्चर सेक्टर on the eve of independence हम पढ़ चुके हैं. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या थी हमारे कंट्री की, उसको आज हम स्टडी करेंगे. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसमें 1, 2, 3, 4 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करेंगे. पहला है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है लॉकसीडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. लॉकसीडेड का मतलब होता है एक तरफा, वन साइड. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लैकिंग. और फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. इन 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं. डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे ध्वस्त किया अंग्रेजों ने, उसकी कहानी पूरी इसमें बयां है. डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है अपने कंट्री का, वो पूरे विश्व में जाना माना था. हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ की हाथ से बनी हुई चीजें, बनारस वगैरह के बेल्ट में सब हाथ से कढ़ाई बुनाई सारा काम होता था. और पूरा पूरा परिवार का खर्चा पूरे पूरे लोग उसको व्यवसायिक रूप में करते थे. लेकिन हुआ क्या कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे उन्होंने डिक्लाइन करने की मंशा बनाई. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो की ये हमारे यहाँ से रॉ मटीरियल ले जाए और उधर से फिनिश प्रोडक्ट हमारी कंट्री को भेजते थे. इनको इंडिया एक अच्छा मार्केट भी मिला हुआ था और बढ़िया रॉ मटीरियल के लिए इनको जो है कहीं जाना नहीं था और फिनिश प्रोडक्ट अपने बेचने के लिए भी नहीं जाता था. बेहतरीन मार्केट इनको मिला हुआ. तो इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन किया. और उसके बाद ये जो है इनका मोटिव क्या था हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन करने का, क्योंकि हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था हैंडीक्राफ्ट का, लोगों को बहुत सारे लोगों के रोजगार का एक एरिया हैंडीक्राफ्ट. ठीक है. तो टू गेट रॉ मटीरियल फ्रॉम, इनका मोटिव देखिए क्या है, क्यों इन्होंने डिक्लाइन किया हैंडीक्राफ्ट को. हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन करने के केवल 2 मोटिव थे. एक तो ये कि रॉ मटीरियल हमको यहाँ से मिल सके. अगर लोग यहाँ पे फिनिश गुड्स बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए रॉ मटीरियल कौन बनाएगा, और फिनिश गुड्स अगर इंडिया में ही बनेगी तो फिर हमारे फिनिश गुड्स को कौन खरीदेगा, है ना. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि ताकि जो है लोग केवल हमारे लिए रॉ मटीरियल प्रोड्यूस करें. ओके. तो रॉ मटीरियल हमारे लिए प्रोड्यूस करें और हम इस रॉ मटीरियल को ले जाए कहाँ, अपनी कंट्री में. वो अंग्रेज अपनी कंट्री में ले जाए और वहां पे उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें. ठीक है ना. फिनिश प्रोडक्ट तैयार करें उससे और उसको क्या करें हमारे यहाँ पे इंडिया में जब वो तैयार हो जाए वहां पे तब उसको ला करके हमारे यहाँ को महंगे रेट पे बेचें. ठीक है ना. एक तो ये था. और दूसरा टैरिफ पॉलिसी इसमें हमने नहीं देखी. क्या देखी आपको बता दें, टैरिफ पॉलिसी जो इनकी थी, टैरिफ समझते हो, टैक्स पॉलिसी. जो टैरिफ पॉलिसी थी वो इनकी डिस्क्रिमिनेटरी थी. ओके. डिस्क्रिमिनेशन था उसमें, मतलब ये भेदभाव. क्या मतलब था, भेदभाव था. कैसे, जो टैक्स हम रॉ मटीरियल भेजते थे, ठीक है ना, उस पर ये टैक्स भी चार्ज करते थे, लेकिन जो अपने गुड्स वहां से भेजते थे वो टैक्स फ्री होते. ठीक. तो इन्होंने एक भेदभाव तरीके से जो टैरिफ पॉलिसी अप्लाई की थी वो हमारे गुड्स पे दूसरे तरह का ट्रीटमेंट और अपने गुड्स पे दूसरे तरह का ट्रीटमेंट. तो ये सब चीजें थी जिससे क्या हुआ, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो एक चीजें आपको इसको ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आप पढ़ चुके हो, इनमें आपको इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है. तो पहला पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें आपको ये मोटिव ख्याल रखना, 2 मोटिव हमेशा. और यही मेन मोटिव था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव यही था कि यहाँ से रॉ मटीरियल हम ले जाए और फिर इस प्रोडक्ट अपने तैयार करके और फिर इसी कंट्री को इंडिया के हाथों बेच दें. अब दूसरा जो है ये है लॉकसीडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरफा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट. इसका मतलब ये एक तरफा डेवलपमेंट. अब सही माने में पूछे तो एक तरफा या कोई तरफा नहीं. ठीक है ना. वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो.
भाई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर इंडिया में हो जाए तो फिर उनके फिनिश प्रोडक्ट लेके बनेंगे, तो यहीं पे पता लगेगा कि तैयार हो रहा है भारत में, है ना। तो उनको तो यहाँ पे रॉ मटीरियल ले जाना था, लेकिन थोड़ा बहुत किया हुआ। जैसे पहला पॉइंट में है इंडियन इन 1855 1855 में पहली कॉटन मिल इन्होंने लगाई, पहला जूट मिल लगाया, मतलब पहली कॉटन मिल, पहला जूट मिल एंड फर्स्ट कोल माइन। ये जो है 1855 में इतना कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया, ठीक है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट समझते हो ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट बता चुके हैं ना, पता है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट में इतना किया कि 1855 में फर्स्ट कॉटन मिल और फर्स्ट जूट मिल एंड फर्स्ट कोल माइन। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया, 19वीं सेंचुरी के एंड तक 194 कॉटन मिल्स हमारे यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें 36 जूट मिल भी थी। और टेक्सटाइल मिल जो लोकेट मतलब जो टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल समझते ना, कपड़े की मिल, तो कपड़े की मिलें जो लोकेट हुई या जो लगाई गई वो कहाँ लगाई गई, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के पश्चिमी हिस्सों में लगाई गई। क्यों पश्चिमी में लगाई गई, ताकि उनको जो है अपने वहां से डीलिंग आसान रहती। जैसे उन्होंने रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए आपने पढ़ा होगा सुएज कैनाल बनाया, है ना। तो कैनाल क्यों बनाया, क्योंकि उनको घूम के ले जाना पड़ता था रॉ मटेरियल दूसरे कंट्रीज, ठीक। उन्होंने सीधा रास्ता इंडिया को इंग्लैंड बनाया। तो ये जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इन्होंने लोकेट किया। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में से कौन कौन से, महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो इन कंट्रीज में इन्होंने किया। और इसमें जो मेन पॉइंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि वेयर वॉज किसको इनकॉर्पोरेट है, किसको है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये टाटा की है और इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 इन इंडिया। और ये लगा रहा जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ है, बिहार में, ओके। तो आप देखो इंडिया में लोग सीधे मतलब ये एक तरफा का मतलब ये जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जूट मिल लगाया इन्होंने, कॉटन मिल लगाया, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। तो एक तरफा नहीं हुआ, भाई यूपी पिछड़ गया, बिहार पिछड़ गया। आप लगाते तो 2-4 इधर भी लगा देते, लेकिन इन्होंने कहा लगाया, केवल वेस्टर्न पार्ट में लगाया। तो एक तरफा जो थोड़ा बहुत हुआ भी, पहले तो उनको करना ही नहीं था, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी वो क्या हुआ, वन साइडेड हुआ, ठीक है ना। मतलब वो बैलेंस मैनर में नहीं किया गया, ठीक। इसका मतलब ये है। और जो थर्ड पॉइंट है इसका, दैट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लैगिंग। इसका मतलब क्या, कैपिटल गुड्स समझते हो, आपको पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, जो खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिनसे हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक। जैसे हमने कोई बिस्किट का प्लांट जो हम लगाया, तो बिस्किट का प्लांट लगाया तो बिस्किट बनाने के लिए मशीन तो लानी पड़ेगी, तो मशीन भी तो कहीं से आएगी ना, तो वो भी गुड्स ही है, वो मशीन भी गुड्स है। लेकिन किस तरह की गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, क्योंकि हम मशीन लाके कंज्यूम तो करेंगे नहीं, उससे क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो जो फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन जो गुड्स तैयार किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ठीक, उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लैगिंग, यहाँ पे कैपिटल गुड्स की कोई इंडस्ट्री नहीं थी अपने यहाँ पे इंडिया में, ठीक। कैपिटल गुड्स का मतलब ये कि यहाँ पे चीनी मिल के प्लांट, मशीन मिले, ठीक है ना, लेदर इंडस्ट्री के प्लांट मिले, मशीनें मिले, ताकि यहाँ जूता चप्पल बन सके, ठीक। यहाँ पे बिस्किट के प्लांट, मशीन मिले या बने अपनी कंट्री में, इंडिया में, ताकि लोगों को बिस्किट के प्लांट और मशीन लगाने हो तो बाहर से नहीं मंगाना पड़े, उसमें अपने इंडिया में मिल जाए, ठीक है ना। अब तो तमाम तरह की मशीनें देखो आप अपने यहाँ मिल जाती कंट्री में, लेकिन मशीनें थी नहीं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी, और ना इस तरफ उन्होंने ध्यान दिया। और ध्यान भी तो देते, ध्यान तो देते, उनका तो मोटिवेट है ना, उनका मोटिवेट यही मिल जाता तो फिर उनकी ओर कोई देखता, है ना। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, ये है लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड ऑपरेशन था। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ना,
उनका जो मोटिव होता है, मोटिव समझिए, उनका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है ना, नॉट टू अर्न दैट या नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक, अर्न करना सबका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मोटिव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमाइज करने का, वेलफेयर को ताक पे रख के, वेलफेयर को इग्नोर करके प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है, ये मोटिव पब्लिक सेक्टर का नहीं होता, ठीक है ना। वो सोशल वेलफेयर उनका जो है मोटिव होता है। तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखने वाले जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनका लिमिटेड ऑपरेशन साधनों को थे ही। आप सोचो जरा, सरकारी अस्पताल में जाते हो, 1 रुपए में आपको डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है ना, 1 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। आप वही प्राइवेट में जाओगे, 500 की रसीद काटेगा, आपका पर्चा बनेगा 500 रुपए। अब 500 रुपए का रसीद काटने के बाद फिर आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हो। उसके बाद 1000-2000 की दवाई, वहां दवाई भी आपको मुफ्त मिलेगी, जांच भी मुफ्त मिलेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं पब्लिक सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होता है। तो मेजर शेयर होता है तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर को ताक पे रखा गया उस समय, क्योंकि जो है जो पब्लिक सेक्टर थे उनका लिमिटेड ऑपरेशन, ठीक, तो पब्लिक वेलफेयर जीरो था, नहीं। अब क्या क्या था पब्लिक वेलफेयर, लिमिटेड ऑपरेशन था, तो मतलब कुछ रहे होंगे, तो कुछ रहे होंगे का मतलब क्या है, रेलवे था, मतलब रेलवे वही लाए 1850 में इंट्रोड्यूस किए, और पहली रेलगाड़ी हमारी कब चली थी, 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच, आपको बताया भी है। तो ये रेलवे भी जो लेके आया वो हमारे आपके लिए थोड़ा लाया, इतना नहीं उनको प्यार था इंडियन से, उनको शोषण करना था, इंडिया एक्सप्लॉइट करना था पूरे कंट्री का, इंडियन का। तो वो जो रेलवे लेके आए वो रेलवे अपने मोटिव के लिए लेके आए, ताकि गुड्स ट्रेन को इधर से उधर भेजा जा सके, प्लस जो पैसेंजर ट्रेन है उससे उनकी आर्मी का मूवमेंट, जैसे आर्मी को महाराष्ट्र से बिहार भेजना, तो ट्रेन जाएगी तब न जाएंगे, कोई रूट होना चाहिए, कुछ तो तरीका। तो रेलवे उन्होंने डेवलप की, अपने लिए डेवलप किया, हमारी इंडियन पावर जनरेशन, रहोगे तो कैसे रहोगे, अंधेरे में रहोगे नहीं, पावर जनरेशन भी चाहिए, क्योंकि इंसान रहेगा तो उसको पावर की जरूरत है। तो रेलवे है, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, भाई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप बताओ, बिहार में जो आर्मी है उससे हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर जहां पर उनके अधिकारी बैठे हुए, कैसे उससे संपर्क करेंगे आप, है ना। तो इन्होंने जो है कम्युनिकेशन डेवलप किया, अब पोर्ट डेवलप किया, पोर्ट नहीं होगा, इसीलिए कोस्टल एरिया को चुना इन्होंने, इसके लिए महाराष्ट्र, गुजरात की जो है वहां से हमारा पोर्ट एरिया रहेगा, उधर से अपना गुड्स इधर से उधर भेज सकेंगे। तो ये जो 4 चीजें थी, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही मेन है, और इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लर्न करेंगे, तैयार करेंगे।